श्राद्ध के समय बनाई जाने वाली सांझा एक विशेष लोक परंपरा है जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान की जाती है। पितृपक्ष जो भाद्रपद सितंबर महीने में आता है, एक ऐसा समय है जब लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं और इस दौरान सांझा बनाने की यह परंपरा विशेष रूप से किशोरियों द्वारा निभाई जाती है। हर शाम को सांझा बनाई जाती है, इसलिए इसे सांझा कहा जाता है, जो शाम से संबंधित है। गोबर और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग श्राद्ध के दौरान दीवारों पर गोबर से सांझा के रूप बनाए जाते हैं। ये आकृतियां आमतौर पर धार्मिक होती है। गोबर से बनी इन आकृतियों को फूलों, पत्तियों और अन्य सजावटी सामग्रियों से सजाया जाता है। श्राद्ध के गीत सांझा बनाने के साथ साथ लड़कियां पारंपरिक श्राद्ध के गीत भी गाती हैं, जिनमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। यह गीत पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा होते हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जानकारी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचा सके। ये संजा के नाम पर यहाँ एक कहानी प्रचलित है, जो आप भी सुनिए। एक थी लीला सेवड़ी, उसका एक बेटा था और जिसका चेहरा बाघ का और शरीर आदमी का उसका नाम था बागस। उसके यहाँ एक ब्राह्मण काम करता था जो लंगड़ा, और एक दिन ब्राह्मण को बाघ जी के घर आने में कुछ देर हो गई। ब्राह्मण ने सफाई देते हुए बताया कि शादी ब्याह के कारण उसे देर हो गई है, तो बाघ जी मचल उठे और जिद करने लगे, मैं भी शादी करूंगा। अब बाघ जी से शादी कौन करे? ब्राह्मण ने एक तरकीब निकाली। बाग में जो लड़कियां झूला झूलने आती थी उनसे बाघ जी के आसपास फेरे करवा दिए। अब उन लड़कियों की शादी में परेशानी आने लगी। परेशान लोगों को बागज से लड़कियों के फेरों की बात मालूम पड़ी तो सबने उनसे निवेदन किया। इस पर बाघ जी ने कहा, जितनी लड़कियां मेरी बाहों में आवे उतनी मेरी पत्नियां, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। उनकी बाह में 13 लड़की आई, 12 उन्होंने अपने पास रखी और एक ब्राह्मण को दे दी। यह बेचारी संजा थी जो ज्यादा दिन जी ना सकी। संजा सबकी मदद करती थी और संजा फूलों को तो बेहद प्यार करती थी। यह कहानी बच्चों के मन में सपनों का संसार बुन देती है। धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी परंपराओं को बच्चों को बताते रहे।